Hi, I'm astronaut Sunny Williams. 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में खोज के लिए नासा के मिशन पर निकली थी। तब कहां सोचा होगा कि कुछ दिनों में लौटने वाला प्लान 9 महीनों की सजा बन जाएगा। सुनीता विलियम्स अपनी टीम के साथ पहुंच तो गई, लेकिन लौटने का रास्ता ठप हो गया। जाना तो हाथ में था, लेकिन वापस आना हाथ में नहीं रहा। अंतरिक्ष में लटके स्पेसक्राफ्ट में जहां पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल है, वहां 9 महीनों तक फंसी रही सुनीता विलियम्स। अब गुड न्यूज आई है कि भारतीय मूल की बेटी की वापसी हो रही है। सब्र का फल मिल रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें उस आसमान पर टिकी हैं जहां कुछ साफ दिखता नहीं। सब ठीक रहा तो 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा में सुनीता का जो एयरक्राफ्ट है स्प्लैश डाउन होगा, यानी कि समुद्र में लैंड करेगा। सुनीता विलियम्स हमारी ही नहीं बल्कि दुनिया की चर्चित चेहरा बनी है। कौन है भारतीय मूल की ये बेटी जो गुजरात से रखती है गहरा नाता और अंतरिक्ष में घूमने वाली नौकरी के बदले कितनी सैलरी पाती है, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। और बताएंगे कि कैसे 9 महीने सुनीता ने अंतरिक्ष में काटे। ये सब कहानी बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। अंतरिक्ष से धरती पर लैंडिंग होगी कैसे? क्या होगा जब सुनीता विलियम्स और उनकी टीम धरती पर लौटेगी? ये जानने से पहले जानिए सुनीता विलियम्स की कहानी। सुनीता आज भले ही अमेरिका के नासा से अंतरिक्ष में गई हों, लेकिन आपको ये जानकर गर्व जरूर महसूस होगा कि सुनीता का भारत के अहमदाबाद से गहरा नाता है। सुनीता विलियम्स के पिता डॉक्टर दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के एक भारतीय मूल के न्यूरो एनाटॉमिस्ट थे, जबकि उनकी मां बोनी एक स्लोवेनियाई अमेरिकी थी। 1968 में सुनीता के पिता अहमदाबाद से अमेरिका जाकर बस गए थे। 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो में सुनीता पांड्या का जन्म हुआ और मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में उन्होंने अमेरिका की नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बीएस का एग्जाम पास किया। इसके बाद 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएस की डिग्री हासिल की। अमेरिका नौसेना में सेवाएं देने के बाद 1998 में सुनीता का सिलेक्शन एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर हुआ। कैंडिडेट ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी में काम किया और वहां से पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की। साल 2006 में उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की उड़ान भरी। सुनीता ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मिशन करने के लिए अपना सफर साल 2012 में शुरू किया था। सुनीता के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी माइकल जे विलियम्स से 20 साल पहले हुई थी और शादी के बाद ही वो पांड्या से विलियम्स बन गई। सुनीता के पति माइकल लाइमलाइट से दूर रहते हैं, जो यूएस मार्शल के तौर पर काम करते हैं। मार्शल वो हैं जो कानून को बनाए रखने और न्यायपालिका की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सुनीता विलियम्स और माइकल जे विलियम्स पहली बार 1987 में मैरीलैंड के एनापोलिस में नौसेना एकेडमी में मिले थे। नासा में शामिल होने से पहले सुनीता यहीं हेलीकॉप्टर उड़ाया करती थी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। शादी तो कर ली, लेकिन दोनों को कोई संतान हुई नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल हिंदू रीति रिवाज को काफी महत्व देते हैं और उन्होंने हमेशा सुनीता की आध्यात्मिक मान्यताओं का समर्थन किया है। अंतरिक्ष मिशनों के दौरान सुनीता विलियम्स अपने साथ श्रीमद् भागवत गीता सहित पवित्र हिंदू ग्रंथों, ओम का प्रतीक और भगवान शिव की पेंटिंग भी ले जा चुकी हैं। सुनीता नासा में बड़े पद पर हैं, जहां सैलरी, एक्सपीरियंस और ग्रेड के हिसाब से तय होती है। नासा में काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को आमतौर पर GS-12 से लेकर GS-15 ग्रेड के अनुसार सैलरी मिलती है। GS-12 ग्रेड में अंतरिक्ष यात्रियों की बेसिक सैलरी लगभग 55 लाख रुपए सालाना होती है। एक्सपीरियंस अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, यानी कि GS-13 से GS-14 कैटेगरी में ग्रेड में जो आते हैं, उनकी सैलरी लगभग 75 लाख से 1 करोड़ 10 लाख के करीब हो सकती है। अब आते हैं सुनीता विलियम्स जैसे अंतरिक्ष यात्री जिनकी सैलरी GS-15 ग्रेड के अनुसार होती है, जो लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ सालाना कमाते हैं। इसके अलावा भी अंतरिक्ष यात्रियों को कई बेसिक सुविधाएं मिलती हैं।
सुनीता विलियम्स का स्पेस से सेफ रिटर्न का क्रेडिट दिया जा रहा है फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क को। एलन मस्क के स्पेसक्राफ्ट से ही सुनीता और बुच विल्मोर धरती पर वापसी करने वाले हैं। सुनीता और बुच का एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो मस्क और राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। We're coming back before long, so don't make all those plans without me. We'll be back before too long. I can tell you at the outset, all of us have the utmost respect for Mr. Musk, and obviously respect and admiration for our President of the United States, Donald Trump. We appreciate them. We appreciate all that they do for us, for human spaceflight, for our nation. सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल रवाना हुए थे और दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 8 दिनों के अंदर पृथ्वी पर वापसी करनी थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी की वजह से ये वहां पर संभव नहीं हो पाया। नासा ने कई बार दोनों को अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मिशन जो था वो नाकामयाब रहा। अमेरिका में जब चुनाव हो रहे थे तब भी नासा के कांड की चर्चा थी। डोनाल्ड ट्रंप और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ये आरोप लगा चुके हैं कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जानबूझकर इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की वापसी को टाल दिया था। 9 महीने का सफर दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा। खाने पीने की चीजों को लेकर भी लोगों के मन में सवाल रहते हैं। अंतरिक्ष की फूड लिस्ट की बात करें तो ये भी निर्धारित नासा की टीम ही करती है। सुनीता के साथ जो दूसरे अंतरिक्ष यात्री होती हैं उन्हें इसमें फल, सब्जी, रेडी टू ईट चीजें दी गई थी और एक दिन के लिए करीब 1.7 किलो का एक फूड कंटेनर भेजा जाता है जिसमें खाने पीने की चीजें होती हैं। दूध जैसी चीजों को पाउडर फॉर्म में भेजा जाता है। साथ ही चिकन, मटन, अंडा जैसी चीजों को प्रिजर्वेटिव्स के साथ धरती से ही पकाकर भेजा जाता है। अगर फूड कंटेनर की बात करें तो ये खास प्रकार का होता है। इसमें थर्मोस्टेबलाइज्ड टेक्निक से इसे बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल फॉयल लेमिनेटेड पाउच में इसे रखा जाता है ताकि अंतरिक्ष में फूड को रेडिएशन से बचाया जा सके। साथ ही ये पैक खाने को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। अब समझिए कि दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेसएक्स क्रू कैप्सूल में समंदर में लैंड करेंगे कैसे। इस कैप्सूल को खोलने के बाद सुनीता और बुच को स्ट्रेचर पर लाया जाएगा। जी हाँ, सीधे धरती पर वो चलते हुए नहीं आएंगे। उन्हें स्ट्रेचर पर इसीलिए नहीं लाया जाएगा क्योंकि वो बीमार है, बल्कि ऐसा इसीलिए किया जाएगा क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी का प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। दरअसल स्पेस में कई महीने बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये संभव नहीं होगा कि वो जमीन पर चल सके। उनके शरीर में कई बदलाव भी होते जाते हैं जिसमें बैलेंस बनाना और मसल्स पर असर पड़ सकता है। दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 9 महीने का समय बिताना काफी लंबा समय था। अब ऐसे में जब ग्रेविटी वाले क्षेत्र में यानी धरती पर जब वो आएंगे तो उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा कि वो पैदल चलकर खुद से बाहर आ सके, इसीलिए उन्हें स्ट्रेचर से लेकर जाया जाएगा। ऐसी स्थिति में उनकी जो शरीर है, उनका जो बॉडी है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता है, इसीलिए स्ट्रेचर पर ले जाने की ये एक प्रोसेस है। अब बस इंतजार है तो भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 3:27 का जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो धरती पर लैंड करेंगे। चर्चा चेहरा में हमने आपको ये कहानी सुनाई, उनसे जुड़ी ये बातें बताई। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।